नमस्कार, मेरा नाम प्रजापति स्मित अश्विन कुमार है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा प्रैक्टिकल के अनुसंधान में दो हिंदी साहित्य की उत्तम काव्य का पठन करूंगा, जिसका नाम है रोटी और सांसद, जो सुदामा पांडे धूमिल ने लिखी है, और दूसरी कविता है मुरझाया फूल, जिसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सबसे पहले मैं पहली कविता का पठन करूंगा, जो है रोटी और सांसद, जिसके लेखक है सुदामा पांडे धूमिल। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। एक आदमी जो रोटी बेलता है, अर्थात किसान जो रोटी का अस्तित्व लाने वाला है। दूसरा व्यक्ति वह है जो रोटी खाता है। यह दूसरा व्यक्ति राष्ट्र की आम जनता है, जो रोटी का उपभोग करती है। रोटी के साथ खिलावट करने वाला तीसरा आदमी भी है। यह तीसरा आदमी है जमाखोर, मिलावटखोर, जो रोटी को आम जनता से दूर कर रहा है। रोटी से खिलवाड़ से धूमिल का तात्पर्य यह है कि यह जमाखोर अपने तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं द्वारा संसद में दुर्बल कानूनों का प्रयोग करता है और अनाज की छेदम कमी दिखाकर मोटी रकम वसूलता है। इससे महंगाई बढ़ती है और देश की जनता भूख से तड़पती है। धूमिल आम आदमी के रत्नाकर है। उनका उद्देश्य आम जन की पीड़ा को व्यक्त करना है। इसी कारण वह भ्रष्ट राजनेताओं से भरी हुई संसद से प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति का किसान और उपभोक्ता के माध्यम कोई काम नहीं है, वह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है? यहाँ जमाखोर किसान को कम से कम दाम देता है और फिर जमाखोरी करके अधिक से अधिक दाम पर उसे बेचता है। देश का कानून बनाने वाली संसद ने कभी इस तीसरे आदमी को नकारा नहीं है। इसलिए संसद मिलावट और जमाखोरी के विरुद्ध कोई सीधा कानून स्वीकार नहीं करती है, जो उसके मौन का प्रतीक है। जो कानून है भी उनकी दुर्बलताओं का लाभ यह तीसरा आदमी उठा रहे। दूसरी कविता है मुरझाया फूल, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब मैं उसका पठन करूंगा, आप ध्यान से सुनना। यह मुरझाया फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत। गुजरो अगर पास से इसके, इस चोट पहुँचाना मत। जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो, इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे। जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। कविता का केंद्रवर्ती भाव देखिए। अब कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान उदात्त प्रेम की रचनाकार है। उनका यह उदात्त प्रेम वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व की सीमा को छूता है। मुरझाया फूल सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक ऐसी कविता है जो कलेवर या आकार में लघु होते हुए भी अपने भीतर मानवता का गहर और महान संदेश छिपाए हुए है। पूरी कविता प्रतीकात्मक है। मुरझाया फूल वस्तुतः उस व्यक्ति का या उस प्राणी का प्रतीक है जो अपने यौवन काल में अपने आसपास के पूरे परिवेश को, वायुमंडल को सुगंधित एवं चेतनायुक्त बनाए रखता था, किंतु आयु ढलने पर या यह कहिए कि सब संपन्नता की ऊंचाई से विपन्नता की खाई में गिरने पर वह अचानक नितांत अकेला ही जाता है। मुरझाए हुए फूल की भांति हर व्यक्ति समाज की दृष्टि में पूर्णतः अपेक्षित ही जाता है।
कवयित्री को ऐसे उपेक्षित मनुष्यों या प्राणियों के प्रति गहरी सहानुभूति है एवं संवेदना है। वह ऐसे असमर्थ, निर्बल एवं विवश व्यक्तियों में मुरझाए फूल को देखकर और उनके प्रति समाज की निर्मम व कठोर उपेक्षा देखकर वे कह उठती है, मित्रों, यह एक मुरझाया हुआ फूल है। यह तो स्वयं ही अपनी वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध और दुखी है। अतः आपसे निवेदन है कि इसके हृदय को दुखाने की चेष्टा कदापि न करना। समय आने पर इस फूलों की पंखुड़ियों तो अपने आप ही बिखर जाएंगी। अतः आप इसकी पंखुड़ियों को हरगिज तितर बितर मत करना। इस फूल ने अपनी युवावस्था में अपने सौंदर्य और सौरभ से सभी के नेत्रों और मन प्राणों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, किंतु अब यह मुरझा चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि गुजरो अगर पास से इसके इसे चोट पहुंचाना मत। जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो, इसे सताना मत। पाठक के हृदय में मुरझाया फूल अर्थात जीर्ण शीर्ण एवं जर्जर अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के प्रति करुणा जगाते हुए तथा समाज को मानवता का संदेश देते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे, जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। समग्र कविता का मनोयोग पूर्वक अनुशीलन एवं चिंतन करते पर हमें कविता में कवयित्री का आशय यही लगता है कि ये एक मुरझाए फूल के माध्यम से समाज के तिरस्कृत, उपेक्षित, विवश व विपन्न व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदय में करुणा जगाना चाहती है। इस प्रकार पूरी कविता मानवतावाद की भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। धन्यवाद।